नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज कुमार द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो मनोज पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हमारे पास बहुत सारे लोगों की ऐसी जिज्ञासाएं आ रही हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि वर्तमान समय में चल रही वैश्विक महामारी कोरोना का अंत कब होगा, कब इस एक दुखदाई जो अवस्था से अभी सारा विश्व, हमारा देश वर्तमान समय में गुजर रहा है, हम कब इससे पूर्णतया छुटकारा पाएंगे। अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो एक से एक बड़ी समस्याएं, एक से एक बड़ी महामारियां जिनका साथ पीछे अगर हम देखते हैं कुछ इतिहास में, तो बहुत बार ऐसी स्थितियां मानव समाज के साथ ऐसी स्थितियों का सामना हुआ, साथ हुआ। लेकिन मार्च 2020 में हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना महामारी ने प्रवेश किया और दौड़ती भागती एक खुशहाल जिंदगी में विराम लगा दिया, इस घटना को एक अकल्पनीय घटना के रूप में ही देखा जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जब हम एक खोज करने की कोशिश करते हैं, एक विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, तो जब भी ग्रहों का कोई कुयोग बनेगा तब इस तरीके की स्थितियों का सामना देश, दुनिया और संपूर्ण मानव समाज क्या, पूरा जो एक प्राकृतिक जो वातावरण है जिसमें सभी जितने योनियों के लोग हैं उनको सभी इस तरीके की एक विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ता है। 26 दिसंबर 2019 एक ऐसा योग, या कहा जाए कि ऐसे ग्रहों का एक योग बना जब इस महामारी का शुरुआत हुआ। इस महामारी की शुरुआत वैसे तो चीन से हुई थी, लेकिन भारत में इसका आगमन 2020 के शुरुआत में ही हो गया था। 26 दिसंबर 2019 को एक ग्रहण हुआ। उस ग्रहण में जो भी ग्रहों की योग बना, जो भी ग्रह पीड़ित हुए, उसके परिणाम स्वरूप भारत में इस महामारी का आगमन हुआ। और उसके बाद मार्च 2020 के बाद दौड़ती भागती जिंदगी में अचानक से एक विराम लग गया। जब हम महामारी के कारणों को खोज करने की कोशिश करते हैं तो सामान्यतः हम देखते हैं कि वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए या पाश्चात्य ज्योतिष में अगर देखा जाए तो 3 और ग्रहों का उल्लेख भी मिलता है। इनमें से एक ग्रह है प्लेटो, जिन्हें भारतीय वैदिक ज्योतिष में यम के नाम से जाना जाता है। और जब भी कभी प्लेटो की युति शनि के साथ बनी, गुरु के साथ में बनी और इस युति पर राहु, केतु या मंगल का प्रभाव आया, तो हमारे विश्व में, हमारे देश में कोई ना कोई महामारी, कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा विपदा से संपूर्ण मानव समाज का एक तरीके से सामना करना पड़ा और बहुत नुकसान और क्षति इन महामारियों की वजह से हुई। वर्तमान समय की स्थितियों को अगर देखा जाए तो एक बार पुनः हम 2021 में, चूंकि ऐसा हुआ था और हमने पिछले वर्ष ऐसी एक भविष्यवाणी भी करी थी कि भारत में कोरोना का प्रभाव विश्व के अनुपात में बहुत कम होगा। वैसा हुआ भी। पिछले वर्ष कोरोना आया और भारत में, जैसा कि आप सभी ने देखा कि अगर विश्व के अनुपात में हमने उस स्थिति का आकलन किया तो कोरोना के प्रभाव से भारत काफी हद तक मुक्त रहा। लेकिन एक बार पुनः हम इस साल अप्रैल के महीने में शुरुआत में या मार्च के अंत से ही एक बार दूसरी लहर के रूप में कोरोना ने आकर फिर से कहर ढाना शुरू किया। इस बार की स्थितियां कुछ अलग थीं, ग्रहों का कुछ योग अलग था और जो भी स्थितियां बन रही थीं, जो भी कुयोग बन रहे थे, इसकी शुरुआत इसी वर्ष 2021 में 9 फरवरी से और 11 फरवरी के मध्य हुआ। उस समय भी हमने एक भविष्यवाणी करी थी कि जो भी खटग्रही योग बन रहा है, और इसमें अगर हम प्लेटो को भी शामिल कर लेते थे तो ये सप्तग्रही योग था। इस वजह से ये पहले ही निश्चित हो चुका था कि अब आने वाले समय में प्राकृतिक आपदा, महामारी या कोरोना फिर से एक बार दूसरी लहर के रूप में आ सकता है। इस बार की ग्रहों की स्थितियां पहले से कुछ ज्यादा विपरीत स्थितियों वाली थीं, तो ऐसा माना जा रहा था कि अब इस वर्ष जो महामारियां आएंगी, जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, वो पहले से भी कुछ अत्यंत विकराल रूप लिए हुए होंगी।
अब बात करते हैं कि भारत में कोरोना का प्रभाव कब तक रहेगा। भारत की कुंडली, जो स्वतंत्र भारत की कुंडली है, वो वृष लगन की है और राशि कर्क है। वर्तमान समय में राहु और केतु का गोचर, राहु का केतु का गोचर जो है वो लग्न और सप्तम भाव पे है। और वर्तमान समय में शनि और प्लूटो यानी यम की युति भारत की कुंडली में मकर राशि पर है। भारत की कुंडली में जो 1947 की कुंडली थी और वर्तमान की कुंडली, दोनों में ही शनि और प्लूटो की युति है। अभी राहु वर्तमान समय में वृषभ राशि में है और मंगल जब मिथुन राशि में आए और उन्होंने आद्रा नक्षत्र में प्रवेश किया तो कोरोना का प्रभाव बढ़ गया। अब एक प्रश्न आता है कि आखिरकार इन सारी ग्रहों की विपरीत स्थितियों में रहते हुए हमें कोरोना से छुटकारा कब मिलेगा। जुलाई 2021 में कोरोना से छुटकारा तो नहीं मिलेगा, लेकिन कोरोना की वर्तमान जो भयानक स्थिति है इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। इसकी वजह होगी कि मंगल की दृष्टि जो अभी वर्तमान समय में शनि और प्लूटो में पड़ रही है, उससे कहीं ना कहीं हमें छुटकारा मिलेगा। मंगल जब मिथुन में है, मिथुन के बाद कर्क में, और जब मंगल का गोचर सिंह में जाएगा यानी जुलाई 2021 में, तब इस कोरोना का जो प्रभाव जिसने पिछले दिनों में एक भयानक रूप से सारे मानव समाज को विचलित कर दिया, तब इसका प्रभाव कम होना शुरू होगा। लेकिन क्या ये कोरोना का अंत माना जाएगा? तो नहीं। जो भी ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं और जब तक इस शनि और प्लूटो की युति रहेगी, कोरोना नए नए रूप में आता रहेगा और हमें समय समय पर परेशान करता रहेगा। शनि जनवरी 2023 तक मकर राशि में रहेंगे। इसका अर्थ है कि जनवरी 2023 तक कोरोना किसी न किसी रूप में, कोई न कोई एक नई लहर के रूप में आकर हमको, हमारे मानव समाज को, हमारे देश को कहीं न कहीं एक बार विचलित करता रहेगा। एक और विशेष स्थिति है, अगले वर्ष 2022 में एक बार शनि कुंभ राशि में जाएंगे। संभवतः ये जो समय होगा ये अप्रैल, मई और जून के महीनों का होगा। इस समय भी कोरोना से हमें निश्चित रूप से राहत मिलेगी, लेकिन फरवरी 2022 के लगभग एक बार पुनः हम सभी को सचेत रहने की जरूरत होगी, क्योंकि इस समय कोरोना एक नई लहर के रूप में हमें आकर फिर से परेशान कर सकता है। जैसा कि हम सभी को मालूम है, हमारा देश भारत धर्म को धारण करने वाला है और हम सभी एक धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान समय में ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए, अपने इष्ट से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि इस कोरोना रूपी महामारी से हमें शीघ्र से शीघ्र छुटकारा दिलाएं। अभी वर्तमान की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया, बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारी चीज़ों का नुकसान किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि भविष्य में हमें इससे निश्चित रूप से निजात मिलेगी। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हमारे साथ ये स्थितियां चलती रहेंगी या सारा स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आने वाले दिनों में जुलाई 2021 से इसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। इस दौरान सभी लोग कोशिश करें, अगर संभव हो सके तो नित्य अपने घर में हवन करें, यज्ञ करें, अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि हमें शीघ्र इस महामारी से छुटकारा मिले। वैसे जो ज्योतिष की गणना है, जो हमारी गणना है, उसके अनुसार जनवरी 2023 के बाद इस महामारी का अंत हो जाएगा। नमस्कार।